अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं हूं आपकी मैथ की टीचर मिस समन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेट्स। सेट क्या है? सेट किसी भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को सेट्स कहते हैं। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपको पेज नंबर 1 पर मिल जाएगी आपकी मैथ की बुक में। हम जो एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2। इस 1.2 एक्सरसाइज में आज हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन है क्या, इसे हम किस तरह सॉल्व करते हैं। बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट की। यूनियन ऑफ टू सेट्स की कंप्लीट डेफिनेशन आपको बुक पेज नंबर 6 पर मिलेगी। मैं आपको इसकी सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा आपको इसको डिस्क्राइब कर दूं, उसके बारे में बता दूं कि ये किस तरह है और किस तरह सॉल्व होगा। यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज़ अ सेट हुज एलिमेंट्स बिलोंग टू ए और बी। कोई भी दो सेट का यूनियन ए और बी भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, पी एंड क्यू भी हो सकते हैं, कोई भी दो सेट्स हो सकते हैं। इसके दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक साथ तरतीब से मुश्तरक करके लिखने को यूनियन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इसे हम लिखते हैं ए यू बी और पढ़ते हैं ए यूनियन बी। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्यूशन इसकी किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम आते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास एग्जाम्पल है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज़ इक्वल टू 0 1 2 3। अच्छा, ए यूनियन बी मालूम करने के लिए हमने ए सेट उतारा, बी सेट उतारा। ए सेट के जो मेंबर्स हैं ये हैं नेचुरल नंबर, बी सेट के मेंबर जो हैं वो हैं होल नंबर। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। अच्छा जी, सबसे पहले हम कोई भी मैथ्स का सवाल सॉल्व करते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, देन ए सेट बी सेट लिखेंगे। ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 0 1 2 3। दोनों सेट उतारे, हमें क्या मालूम करना है ए यूनियन बी। दो सेट्स ए और बी के दरमियान हमें यूनियन मालूम करना है। हमने सेट हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ए, तो हम सेट ए उतारेंगे। अगर यहाँ बी लिखा हुआ तो हम पहले बी सेट उतारते हैं। हमने ए सेट उतारा, यू लिखा हुआ है यूनियन बी सेट, यानी इन दोनों सेट के दरमियान यूनियन मालूम करना है। ए सेट के मेंबर हैं 1 2 3 4 5, बी सेट के मेंबर है 0 1 2 3। अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों सेट्स के मेंबर्स और एलिमेंट को तरतीब से लिखना यूनियन कहलाता है। इसी तरह हमने सॉल्यूशन यही किया कि ए यूनियन भी मालूम किया, हमने तमाम दोनों सेट्स के मेंबर्स को एलिमेंट को तरतीब से लिख दिया। अब यहाँ देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ए में भी बी में भी, तो हमें ये नहीं करना कि ए और बी के एलिमेंट जितने बार बार रिपीट होंगे साथ लिखेंगे, नहीं, एक एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा। सपोज़ 1 2 टाइम्स से, 2 बी 3 बी, दोनों तीनों मेंबर्स 2 टाइम्स से, लेकिन हमने लिखा एक मर्तबा है, हमने तरतीब से लिख दिया 0 1 2 3 4 5। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसकी भी कंप्लीट डेफिनेशन आपको पेज नंबर 7 पर मिल जाएगी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज़ अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन कोई भी दो सेट जिसके एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हों, कॉमन एक जैसे हों, तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। समटाइम स्टूडेंट्स इसको ये कहते हैं कि उल्टा यू, लेकिन पढ़ते हम इसे इंटरसेक्शन हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 1 हमारी है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। ये जो नंबर हैं ये हैं इवन नंबर्स। बी है 1 3 5 7, ये हैं ओड नंबर्स। अब हमने ए और बी दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करना है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? ए इज़ इक्वल टू
2468, b इज इक्वल टू 1357। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखकर सबसे पहले हम सेट दोबारा उतारेंगे। कोई भी मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन को दोबारा लाजमी सॉल्यूशन में उतारते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले ए सेट लिखेंगे इंटरसेक्शन देन बी सेट। जो सेट पहले होगा उससे पहले ही लिखा जाएगा। अब हमने लिखा ए सेट 2468 इंटरसेक्शन बी सेट 1357। मैंने आपको ये बात बताई कि दोनों सेट इंटरसेक्शन में क्या होगा कि दोनों सेट में कॉमन यानी एक जैसे एलिमेंट जो हैं वो हमारे आंसर में लिखे जाएंगे, कहलाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पे देखें ए सेट है 2468 जबकि बी सेट है 1357। इन दोनों सेट्स में कोई भी मेंबर्स एलिमेंट एक जैसा कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नल सेट में आएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारा निकलेगा, बनेगा नल सेट, एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों सेट के मेंबर एक में कोई भी कॉमन नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इंटरसेक्शन में 2 एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ। पहले मैंने आपको नल सेट की एग्जाम्पल दी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर मेंबर्स एक जैसे ना हो तो नल सेट बनता है। अब यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ इफ़ P इज़ इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बताया था सेट के नाम किसी से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ A और B ही सेट हो। कैपिटल लेटर में A to Z कोई भी लेटर से हम इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ हमने लिखा P इज़ इक्वल टू ABCDE, Q इज़ इक्वल टू AEIOU। ABCDE स्मॉल लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ AEIOU वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें क्या मालूम करना है, P इंटरसेक्शन Q। P, अब सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले सेट उतारा, P इज़ इक्वल्स टू ABCDE, Q इज़ इक्वल्स टू AEIOU। दोनों सेट उतारने के बाद हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। जो सेट पहले होगा हम वो पहले लिखेंगे। P इज़ इक्वल्स P इंटरसेक्शन Q में P सेट उतारा ABCDE, Q सेट उतारा AEIOU। अब इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को हम देखेंगे, इंटरसेक्शन मालूम करने हैं। हमने इंटरसेक्शन में क्या देखना है, कॉमन। दोनों सेट्स में कॉमन जो होगा वो हमारा आंसर में आएगा। अब यहाँ देखें इंटरसेक्शन में कॉमन ए है, यहाँ ई है और यहाँ भी मौजूद है ए और ई। तो हमारे कॉमन क्या निकले, ए और ई। तो आंसर क्या हुआ, पी इंटरसेक्शन क्यू का ए ई, ये हमारा आंसर हुआ। तो क्लास अब जो आप इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करेंगे तो आपने इसी तरह सॉल्यूशन करना है जिस तरह मैंने आपको बताया। इसी तरह ही ऑल क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपकी क्लास में। थैंक यू क्लास।